सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक इस्लामाबाद में क्रिस्टीज़ कैफ़े के नाम से डोनट शॉप है। यह आज से 5 साल कबल एक खातून ने स्टार्ट किया था। इसने कोसार मार्केट की एक दुकान में छोटी सी कॉफ़ी शॉप बनाई। कारोबार चल पड़ा तो बेटे ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। सेल में इजाफा हुआ तो दूसरा और तीसरा बेटा भी आ गया। ये डॉक्टरों की फैमिली है। पूरा ख़ानदान मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता है। ये लोग मेडिकल लाइन छोड़कर डोनट्स के कारोबार में आ गए। दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगे। इस्लामाबाद में इस वक्त इनकी 7 ब्रांचेज़ हैं। अगस्त के महीने में इनकी ब्लू एरिया की ब्रांच में एक वाक़या पेश आया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इनकी बेकरी पर आए। इनकी बेगम और साहबजादी भी इनके साथ थी। वहाँ एक मुलाजम ने इनकी वीडियो बना ली और इनके साथ बदतमीज़ी भी की। चीफ जस्टिस के साथ मौजूद पुलिस एहलकार ने फ़ोन करके पुलिस बुला ली, लेकिन वो लड़का उस वक्त तक 7 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर कर चुका था। कैफ़े से फ़रार भी हो गया। पुलिस खुफिया इदारों ने बेकरी के 2 मुलाजम गिरफ्तार कर लिए। मालकान को भी बुलाकर पूछ पड़ताल की, मगर बदतमीज़ी करने वाला लड़का नहीं मिला। इस दौरान 25 सितंबर को अचानक ये वीडियो वायरल हो गई। अगले पूरे हफ्ते टॉप ट्रेंड में रही इन दोनों 26वीं आईनी तरमीम और जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का मामला चल रहा था। लिहाजा पीटीआई की सोशल मीडिया टीमों ने वीडियो को उठा लिया। क्रिस्टीज़ बेकरी इनके लिए ज़ियारतगाह बन गई। बेकरी पर हज़ारों लोग पहुंच गए, जिससे इनकी सेल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोगों ने इन्हें फ्रेंचाइज की पेशकश करना शुरू कर दी। क्रिस्टीज़ के मालकान सिर्फ बिजनेसमैन हैं। इनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन पीटीआई ने इन्हें अपने साथ लपेट लिया। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने 1-2 मरतबा बेकरी को सील भी किया। मालकान को पुलिस और आवाम से छुपना भी पड़ गया, मगर बहरहाल SCO शुरू हो गई। इस रेले में ये इशू भी ख़त्म हो गया। 25 अक्टूबर को जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर हो गए। ऐन इसी दिन असद कैसर और शाहराम तरकई क्रिस्टीज़ बेकरी पहुँचे। वहाँ से डोनट्स खरीद कर चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का जश्न मनाया। असद कैसर और शाहराम तरकई का 25 अक्टूबर को बेकरी जाना और डोनट्स इंजॉय करना महज इत्तफाक भी हो सकता है, लेकिन पीटीआई के नौजवान और सोशल मीडिया माहिरीन इसे काजी फाइज ईसा से निजात का ऐलान करार दे रहे हैं। आन चंद लम्हों के लिए इस तासुर को दुरुस्त मान लेते हैं। लिहाजा इसके बाद ये सवाल पैदा होता है, क्या ये असद कैसर, जिसे ऐसे शाइस्ता शख्स को सूट करता है जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के स्पीकर रहे हों, जो तालीम के शोबे से वाबस्ता हों, मुअज़्ज़ब ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ भी रखते हों। इसी तरह शाहराम तरकई भी तरकई ख़ानदान से हैं। यह ख़ानदान मुअज़्ज़ब और खुशहाल है। क्या इस ख़ानदान के सपूत से ऐसी मज़ाक़ा खेज़ हरकत की तवक्का की जा सकती है? इसी तरह चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट पर 2 यूट्यूबर और सहाफ़ियों ने भी इनके साथ जो सलूक किया और चंद बुज़ुर्ग वकला ने भी इनके साथ जो किया, ये ट्रेंड भी दुरुस्त है। बेशक सरकारी ओहदों पर बैठे लोगों के ज़्यादातर फ़ैसले मुतनाज़ा होते हैं। इन फ़ैसलों से किसी को फ़ायदा और किसी को नुकसान होता है। हम में से कोई शख्स खुदा नहीं जिसका हर फ़ैसला आखिर हो और दुरुस्त हो। हम सब इंसान हैं और इंसान अपने महदूद इल्म और थोड़े से तजर्बे की बुनियाद पर फ़ैसले करता है। इन फ़ैसलों के गलत होने का 100% इम्कान होता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम इस शख्सियत या इस ओहदे को बेइज्जत करें? हम इसे बेतौकीर कर दें? पाकिस्तान में बदकिस्मती से पिछले 5 सदर, 5 वज़ीर आज़म, 5 चीफ जस्टिस और 5 आर्मी चीफ बेतौकीर होकर रिटायर हुए हैं। हमने किसी को इज़्ज़त के साथ रिटायर होने दिया और ना रुखसत किया। आप सदर रफ़ीक तारड़ से ले लें। जनरल मुशर्रफ ने इन्हें ऐवान सदर से इस तरह रुखसत किया था कि वो दोस्त से गाड़ी मांग कर ऐवान सदर से लाहौर गए थे। हुकूमत ने 2014 तक इन्हें सरकारी मराद दी थी और ना सरकारी रैश का। जनरल मुशर्रफ को भी जलील करके रुखसत किया गया। इनकी बाकी ज़िंदगी मुल्क से बाहर गुजरी। सदर आसफ़ अली ज़रदारी ऐवान सदर से निकल कर जेलों और अदालतों में धक्के खाते रहे। सदर ममनून हुसैन बेइज्जत होकर इस्लामाबाद से कराची गए। सदर आरफ अलवी के साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ फारग हुए तो वो अदालत और पुलिस को मतलूब थे। इन्हें फेयरवेल तक ना दी गई। वज़ीर आज़म हाउस से सीधे एयरपोर्ट गए, इसके बाद कभी वापस नहीं आए। यूसुफ रज़ा गिलानी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 से फारग हुए। राजा परवेज़ अशरफ बदनामी की पोटली लेकर रुखसत हुए। मियाँ नवाज शरीफ के गले में पानामा का हार डाल दिया गया। इससे पहले इन्हें सड़कों और मीडिया पर जलील किया गया। शहर खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म हाउस से अडियाला जेल पहुँचे। इन्हें वहाँ सजाए मौत के सेल में रहना पड़ा। इमरान खान को घसीट कर इक़्तिदार से निकाला गया। ये इसके बाद आजकल अडियाला जेल की कोठरी में बिजली की राह देख रहे हैं।
चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ भी क्या हुआ, फिर जस्टिस साकब निसार, जस्टिस कोसा, जस्टिस उमर अता बंदयाल और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ क्या सलूक हुआ, जनरल मुशर्रफ, जनरल कियानी, जनरल रईस शरीफ और जनरल बाजवा के साथ भी क्या हुआ, और इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर के साथ सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है। ये ट्रेंड्स क्या साबित करते हैं? ये साबित कर रहे हैं हमने मुल्क में कोई बाइज्जत ओहदा और कोई बाइज्जत शख्सियत नहीं छोड़ी, हम सब को बेइज्जत कर रहे हैं। अब सवाल ये है, इस सब का नतीजा क्या निकलेगा? इसके दो नतीजे निकलेंगे। कोई इज्जतदार शख्स कोई अहम ओहदा कबूल नहीं करेगा, दूसरा मुल्क के अहम तरीन ओहदों पर सिर्फ वो लोग बैठेंगे जो रिटायरमेंट के बाद बेइज्जती बर्दाश्त कर सके। ये मसला आज का नहीं, हमने बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के बाद अपने ओहदे और ओहदेदारों की बेइज्जती शुरू की थी। कैद आज़म से लेकर इमरान खान और अयूब खान से लेकर जनरल बाजवा तक, हुसैन शहीद सोहरावर्दी से लेकर नवाज शरीफ तक, हमने किसी शख्स की इज्जत बरकरार नहीं रहने दी। लिहाजा आज इसका ये नतीजा निकल रहा है, मुल्क पटवारियों और यूथियों में तकसीम हो चुका है। पाकिस्तान में पहले सुन्नी और शिया, वाबी और बरेलवी और मुस्लिम और गैर मुस्लिम की फॉल्ट लाइन्स थी, अब यूथियों और पटवारियों तक फैल चुकी है। ये सब एक दूसरे की बेइज्जती को अपना हक समझते हैं। ये हक रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। हमें अब हर ओहदे पर अपनी मर्ज़ी का ओहदेदार चाहिए, वो शख्स हमें फेवर करते हुए ना कानून देखे और ना आइन, ना कोई कायदा, बस हमें फतह याब होना चाहिए। जबकि इसके मुकाबले में आप दाएं बाएं देख लें, भारत में लाख इख्तलाफ के बावजूद तमाम ओहदेदारों को इज़्ज़त के साथ रुखसत किया जाता है। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक तो इस मामले में बहुत आगे हैं। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी जो बाइडन का इज़्ज़त के साथ इस्तकबाल करता है और जो बाइडन इज़्ज़त के साथ डोनाल्ड ट्रंप को गाड़ी में बिठाकर रुखसत करता है। बेशक अमेरिका में भी पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स गहरी हो रही हैं, लेकिन यह वहाँ भी बेइज्जती के फैंस में दाखिल नहीं होते। लोग आज भी वहाँ इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे का एहतराम करते हैं। लोग कैफ़े में दाखिल होते हैं तो मुखालफिन अपनी हैट उतार कर साइड पर रख देते हैं। मैं हरगिज़ नहीं कहता हमें चंद बरसों में अमेरिका, यूरोप, जापान या चीन बन जाना चाहिए, लेकिन हम कम अज़ कम नफ़रत कंट्रोल करके इज़्ज़त में इजाफ़ा करके मुल्क में सुकून ज़रूर पैदा कर सकते हैं। माहिरीन कहते हैं इंसान में इज़्ज़त से शाइस्तगी पैदा होती है, शाइस्तगी से तहज़ीब आती है, तहज़ीब से सुकून और इत्मीनान आता है, इत्मीनान से मुआशरे में इस्तेहकाम पैदा होता है, इस्तेहकाम से खुशहाली आती है। लिहाजा हम अगर मुआशरे को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो फिर हमें इख्तलाफ और इख्तलाफ राय के बावजूद एक दूसरे को इज़्ज़त देनी पड़ेगी, और इसके जवाब या रद्द अमल में हम जल्द या बदेर खुशहाल हो जाएंगे। माहिरीन ये भी कहते हैं खाना जंगी और कौमों का ज़वाल बेइज्जती से स्टार्ट होता है।